इधर बीच अखबारों में, मीडिया में जो लगातार आ रहा है कि चाहे युवा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे उच्च पद पे हो अथवा निम्न पद पे हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो अथवा आर्थिक रूप से विपन्न हो, लोगों में दो तरह के विकार, एक तो क्रोध का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं पति पत्नी एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, ड्रम में लाश काट के रख दे रहे हैं, फ्रीजर में रख दे रहे हैं। और जो उच्च पद पे जो लोग हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिनके पास समस्त आर्थिक संसाधन है, उसके बाद भी वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसका समाधान क्या है, अथवा इसका मूल, इसकी जो जड़ें हैं, जो मूल, वो कहाँ है? देखिए, इस समय हमारे दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में, इस समय फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल काउंसलिंग की बात चल रही है। इसीलिए चल रही है कि जो दर्शन शास्त्र के जो ज्ञान है, आध्यात्म का जो ज्ञान है, धर्म का जो ज्ञान है, उसका फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल काउंसलिंग करके इन समस्याओं के जो मूल में है उसका समाधान किया जाए। देखिए, भगवत गीता का मैं आपको उदाहरण दूंगा कि भगवत गीता के 2 अध्याय के जो 61-62 जो श्लोक है, उसमें जो बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया गया है कि जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, पहले तो हमारी कामनाएं आती हैं, कामनाओं से हमें लगाव होता है। ध्यायते विषयान पुंस, विषयों का निरंतर ध्यान करने से, ध्यायते विषयान पुंस संगते शुभ जायते, तो उनके प्रति हमारा एक लगाव होता है। ध्यायते विषयान पुंस संगते शुभ जाय, संगात संजायते काम, फिर लगाव के बाद हमारी कामना उत्पन्न होती है। ध्यायते विषयान पुंस संगते शुभ जाय, संगात संजायते काम, संजात कामात क्रोधो भी जाते, और जब वो प्राप्त नहीं होता तो हमें क्रोध होता है। क्रोधादि भवति सम्मोह, जब हम क्रोध की स्थिति में आते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो सम्मोहित हो जाती है, मतलब आप विवेक शून्य हो जाते हैं। आप हिंसा कर रहे हैं कि अहिंसा कर रहे हैं या स्वहिंसा कर रहे हैं। स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद पड़ती, और उसके बाद फिर स्मृति का नाश होता है। स्मृति का नाश मतलब हो जाता है पति पत्नी का रिश्ता है तो व्यक्ति भूल जाता है, माता पिता का रिश्ता है तो वो भूल जा रहा है, और इस तरह के हिंसात्मक निर्णय या आत्मघाती निर्णय ले रहा है। और स्मृति के नाश, जब विवेक नाश और बुद्धि नाशात पड़ती, फिर बुद्ध का नाश हुआ, फिर सर्वास सब कुछ नाश हो गया। योग के जितने ग्रंथ हैं, देखिए ये हमारे पास है योग पब्लिकेशन मुंगेर से, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ये घेरंड संहिता है। घेरंड ऋषि ने इसमें आसनों का वर्णन किया, क्योंकि महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उन्होंने किसी भी आसन की चर्चा नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक जगह कहा है स्थिर सूक्ष्म आसनम, जिसमें आप दृढ़तापूर्वक बैठ सके। तो घेरंड संहिता के द्वारा ही आपको आसनों की सब जानकारी होती है, और हठ योग के जो परंपरा है उसमें आसन है। अब मामला ये आता है, जो मुख्य बात है, जो कि समाधान की समस्याएं तो आ गई, हम समाधान उसका कैसे करेंगे? तो समाधान के लिए देखिए, जैसे कि राजयोग, देखिए मेरे पास है राजयोग, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। इन्होंने बहुत सुंदर बात कहा है कि जब से हम, आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अंतरिक्ष विज्ञान है, तो क्या केमिस्ट्री रटने से आपको केमिस्ट्री आ जाएगी या फिजिक्स रटने से फिजिक्स आ जाएगी? नहीं आएगी। उनकी एक क्रिया विधि है। एक केमिस्ट्री का जो साइंटिस्ट है वो प्रयोगशाला में जाता है, कुछ केमिकल हैं, कंपाउंड हैं, उनको मिलाता है, उसके बाद उसके कुछ रूल्स होते हैं, फिर कुछ यूनिवर्सल कुछ फैक्ट्स निकलते हैं, तो वो सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है। उसी तरह से योग की विधि है। जब तक योग की विधि को हम नहीं अपनाएंगे, जैसे हमारे आयुर्वेद में और योग के ग्रंथों में जो शारीरिक और मानसिक व्याधि का जो मूल कारण कहा गया है वो है त्रिदोष, कफ पित्त और वात। कफ पित्त और वात। कफ के कारण आपके शारीरिक जो आपकी ऊर्जा होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। ऊर्जा की कमी के कारण ही कफ दोष होता है। पित्त के कारण आपको एसिडिटी होती है, आपको कोलाइटिस होता है, आमाशय संबंधित समस्याएं होती हैं। और बात मतलब स्नायु विकार, स्नायु से संबंधित जो रोग आते हैं, इसमें हाइपरटेंशन को आप ले लीजिए, अवसाद है, डिप्रेशन है, आत्महत्या है, ये सब स्नायु जनित ही बीमारियां हैं। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो इन त्रिदोषों के समाधान के लिए व्यक्ति को अनुलोम और विलोम करना है। पूरक कुंभक रेचक की प्रक्रिया के द्वारा आपको प्राणायाम करना है। इन प्राणायाम की विधि के द्वारा जो आपके जो पंच प्राण हैं,
प्राण अपान समान व्यान उदान, इसका नियमन होता है। जब इन प्राणों का नियमन होगा तो आपके शरीर में असीम ऊर्जा का संचार होगा, आप में करुणा का भाव आएगा, आप में क्रोध का भाव समाप्त हो जाएगा। गीता में भी अर्जुन ने समस्या जब रखी तो कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जब वो कहते हैं ना गीता में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेन निर्वाणम, ये जो काम है, वो क्रोध है, ये महापापी है और रजोगुण उत्पन्न है, सारी समस्या का कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है। तो योग एक ऐसी विधि है, यूएसए में, अमेरिका में भी इस पर रिसर्च हो रहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी प्रशांतक औषधियाँ हैं वो दीर्घकालिक समाधान नहीं दे पाते। दीर्घकालिक समाधान के लिए वहाँ पे भी प्राणायाम को सम्मिलित किया गया है। और वहाँ के केस स्टडी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी किताब मेरा यूएसए से पब्लिश है, मैंने उसका अध्ययन किया है। मैंने ये पाया है कि अभी तक जितने भी चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने तनाव और अवसाद के अस्थायी समाधान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम के महत्व को बताया है। तो जो भी इस समय समस्याएं हैं, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते जो प्रभावित हो रहे हैं, मनोविकार हो रहे हैं, भावनात्मक जो कमजोरी है, उन सब के लिए आप एक योग गुरु के द्वारा, योग शास्त्रों के द्वारा, प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग हैं कि योग की शिक्षा वो प्रामाणिक ढंग से नहीं, जैसे अनुलोम विलोम के लिए आप देखेंगे ढेर सारे लोग हैं इतनी स्पीड से बताते हैं। क्योंकि देखिए बताया ये गया है कि जब आप पूरक कुंभक रेचक की प्रक्रिया में आते हैं तो थोड़ा सा आप में स्थिरता आनी चाहिए, सांस को लेने के बाद 5 सेकंड रुकना चाहिए। बहिर्कुंभक में भी 5 सेकंड रुकना है, अंतर कुंभक में भी रुकना है, जितना देर तक रुक सके। जब अभ्यास हो जाता है फिर आदमी 1 मिनट 2 मिनट तक भी रुकता है। तो योग गुरु, मैं बार बार कहता हूँ, योग शास्त्र और योग गुरु के सानिध्य में ही योग की शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसका जो अस्थायी समाधान है, आप प्राणायाम करें, योग करें और पूरे भारत को, पूरे विश्व को प्रामाणिक शास्त्रों और व्यक्तियों के द्वारा अवसाद मुक्त भारत, अवसाद मुक्त विश्व, आत्महत्या मुक्त भारत, आत्महत्या मुक्त विश्व बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं आप लोगों के साथ निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि जन जन तक, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को योग की शिक्षा दी जाए। नमस्कार।